नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आपका दोस्त हाजिर है। कर्म अगर अच्छे हो तो मुकद्दर भी बदल जाते हैं, वरना एक नाम के हजारों लोग मिल जाते हैं। आज एक कहानी ऐसे जादूगर की है जो अपनी प्रतिभा को दिखाकर पैसे कमाता था, लेकिन एक बार राजा के दरबार में बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई और उसने सोचा कि आज कुछ ऐसा करूं कि आज कुछ ऐसा जादू दिखाऊं जिससे राजा बहुत प्रसन्न हो और बहुत धन मुझे दे और जिसकी वजह से मैं धनवान हो जाऊं। तो राजा के सभा में वह पहुंचा। मंत्रीगण, राजा, सभी लोग बैठे थे। एक से एक बढ़ के जादू वह दिखा रहा था, जिसकी प्रशंसा मंत्रीगण और राजा कर रहे थे। जादू दिखाते दिखाते वह एक ऐसा जादू दिखाया कि राजा बहुत क्रोधित हो गया। तो राजा को सर पर जो मुकुट था उसने जादू से गायब कर दिया। जितने मंत्रीगण थे और प्रजागण थे बहुत हंसे। तो राजा को लगा कि यह जादूगर मेरा तौहीन कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। उन्होंने तत्काल यह निर्णय लिया कि इस जादूगर को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया इसको कारागार में डाल दिया जाए, 1 हफ्ते बाद इसे फांसी की सजा दे दी जाए। अब कारागार में वो गया, फिर भी मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराने की वजह लोग परेशान थे। जब उसकी पत्नी गई उससे मिलने के लिए, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? 1 हफ्ते बाद तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। राजा ने कह दिया है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो? पति कहता है, 1 हफ्ते का समय बहुत है, जाओ मुस्कुराओ और अपनी जिंदगी का आनंद लो। पत्नी को लगा कि यह पागल हो गया है। फिर अगले दिन आया। अगले दिन पत्नी मिलने के लिए आई। फिर वही बात कहता है जादूगर कि जाओ मुस्कुराओ और मस्त रहो, आज में जियो। पत्नी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन पत्नी आई। ऐसे ऐसे 7 दिन बीत गए। 7वें दिन भी आई तो पति ने कहा, जाओ मुस्कुराओ और आनंद करो। पत्नी समझ गई कि मेरा पति मौत के भय से पागल हो गया है, अब इसको समझाना व्यर्थ है। वह हंसता रहा। आखिरी के क्षणों में राजा अपने घोड़े से सवार होकर आखिरी बार जादूगर से मिलने आता है और उस राजा को देखकर जादूगर कहता है कि महाराज, मैं आज बहुत दुखी हूं और मेरी आंखें नम हो गई हैं। राजा कहता है, अंत क्षणों में सभी के हालात ऐसे होते हैं कि मरने की परिस्थिति में सब द्रवित हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो जादूगर कहता है, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मुझे तो डर उस बात का है, मैंने जो ठाना है 1 साल में एक हवा में उड़ने वाले घोड़े का निर्माण करूंगा और बनाऊंगा, उसका डर है। तो राजा को लगता है ये इतनी बड़ी योजना कर रहा है, ये उड़ने वाले घोड़े को बनाने वाला है। तो कहता है, ठीक है, अगर तुम उड़ने वाले घोड़े को बनाओगे। मन ही मन सोचता है, अगर ये उड़ने वाला घोड़ा बना दिया और घोड़ा मेरे पास आ गया तो युद्ध में मैं आसानी से हर युद्ध को जीत लूंगा। सभी जमीन से लड़ेंगे, मैं आकाश से लड़ूंगा और आसानी से मैं युद्ध को जीतता जाऊंगा। तो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का मोहलत देता हूँ। 1 साल में अगर तुमने घोड़े को बना दिया तो तुम्हें जीवन दान दे दिया जाएगा और नहीं बना सके तो मृत्यु मिलेगी ही। तो इतना कहने के बाद जादूगर को छोड़ दिया जाता है। जादूगर अपने घर पे जाता है तो देखता है गांव घर पड़ोस के लोग वहां रोते हैं, मातम मनाते हैं, उसकी पत्नी भी। लेकिन उसे देखकर सब आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ देर बाद सब चले जाते हैं और पत्नी पूछती है, आपको राजा ने कैसे छोड़ दिया? तो पत्नी के कहने पर जादूगर कहता है कि मैंने राजा से कहा 1 साल में मैं घोड़े का निर्माण करूंगा जो हवा में उड़ेगा, और इसी शर्त पे राजा ने मुझे छोड़ दिया है। पत्नी कहती है, फिर पागल हो गया है, क्योंकि 1 साल में क्या, अपने पूरे जन्म में तुम उड़ने वाले घोड़े को नहीं बना सकते। तो पति ने कहा, आज जो समय है, 1 साल का जो समय है, मौज मस्ती करो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो। क्यों जानता है कल क्या होगा? जो हो ना सके उसको ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। तो इतना कहने के बाद पत्नी को समझाता है और दोनों मौज मस्ती से रहने लगते हैं। फिर 3 महीने बाद अचानक से राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके 2-4 दिन बाद घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों मर जाते हैं। अब कौन राजा, कौन घोड़ा और कौन उड़ने वाला घोड़ा, तीनों का संकट ही खत्म। इसीलिए कहा जाता है, आज के समय में जियो, कल के बारे में मत सोचो।
टेंशन फ्री होके, क्योंकि अगर आपसे जो नहीं हो सके तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, वही करेगा। क्योंकि टेंशन लेके लाइफ को जिया नहीं जा सकता। यह राजा के लिए नहीं, यह जादूगर के लिए नहीं, यह बातें हम सभी पर लागू होती हैं, क्योंकि हम भविष्य की चिंताएं करके अपने आज को खराब करते हैं और अपने परिवार वालों पे भी टेंशन देते हैं। क्योंकि आज को लेकर अगर हम परिवार वालों और सभी पर टेंशन रखते हैं कि कल की चिंता करते हैं, कैसी शादी करना है, कैसे दवा करना है, कैसे दारू करना है, सब कुछ की व्यवस्था करते हैं आज ही सोच के, टेंशन के हमारे हम अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो उन सभी को आप छोड़ दीजिए। आज जी अगर आज आप सही से जी रहे हैं, सही से मस्त हैं, तो कल भी मस्त ही होगा। क्योंकि जिस काम को अगर आप ठानिए कर ना पाए तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि ऊपर वाला भला करेगा। तो आज इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, फ्री माइंड हो के अपने काम को करना चाहिए और अपने वर्क पे सदा लगे रहना चाहिए। अगर जो आपसे न हो सके उसे ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा और हर काम आसान हो जाएगा। आज फिर कहूंगा, कुछ काम करिए ऐसा कि लोग बनना चाहें आपकी जैसा।